बैठी हूँ, जो गुरुजी चाहेंगे वो मैं बोलूँगी। और मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द था कई दिनों से। ना तो मैं लोट बैठ पा रही थी और ना मैं चल पा रही थी। फिर गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि बेटी तू जो है मेथी का तेल मँगा और अपनी कमर और जहाँ दर्द है मंत्र जाप के साथ मालिश करवा। आज मैंने ऐसा ही किया। मेथी के तेल से मालिश करवाई और अपनी मेड से, और पैर में, कमर में लगवाया, उससे मुझे बहुत आराम मिला है। वरना बहुत ज़्यादा दर्द में ऐसा लगा लो कि मतलब बहुत ज़्यादा तड़प रही हूँ मैं। वैसे तो हमें 8-10% ही भुगतने पड़ते हैं ये कष्ट हमारे। गुरुजी 99% तो काट ही देते हैं सब दुःख दर्द हमारे। पर वो भी बहुत ज़्यादा मतलब भारी पड़ जाते हैं हम पे, वो भी नहीं सहन होते। और गुरुजी तो इतने प्यारे हैं कि जितनी तारीफ़ करूँ, जितना शुकराना करूँ वो कम है। यहाँ तक कि एक-एक साँस मेरी तो दी हुई गुरुजी की देन है। और गुरुजी ने मुझे सेवा दी है कि 3 सोमवार को कढ़ा प्रसाद बना के मुझे भोग लगा और घर में सबको वो प्रसाद खिला। इससे तेरी घर की बीमारी और ब्लैक मैजिक और दरिंदगी सब दूर हो जाएगी, दरिंदता सब, बहुत मतलब घर में नेगेटिविटी है जो, वो सब सही हो जाएगी। आज मैंने पहला सोमवार है तो मैंने आज भोग लगाया है गुरुजी का कड़ा प्रसाद गुड़ में बनाया है और भोग लगाया है गुरुजी का। गुरुजी मेरे पे तो पहले सच बताऊँ तो संगत जी मुझे आते भी नहीं था, कड़ा प्रसाद कैसे बनता है, मुझे गुरुजी ने ही सिखाया। मेरा तो सब काम हाथ पकड़ के करवाते हैं मेरे गुरु पाप। नहीं, मेरे पे तो आता भी नहीं था कड़ा प्रसाद बनाना, और अब मेरे से इतना अच्छे से बनवा लेते हैं गुरुजी, मतलब मेरा हाथ पकड़-पकड़ के ऐसे करवाते हैं कि मुझे लगता ही नहीं है कि मेरे पे आता नहीं था। और आज तो मैंने भोग लगा दिया है, अभी 2 सोमवार और लगाना है। तो गुरुजी मतलब धीरे-धीरे मेरे से सब अपने आप ही हाथ पकड़ के काम करवा रहे हैं। गुरुजी की तो मैं जितना शुकराना करूँ उतना कम है। इतने अच्छे-अच्छे मैसेज देते हैं कि ऐसा लगता है मुझे तो मैं तो दुनिया की सबसे अमीर हूँ। गुरुजी जो मैसेज देते हैं उन्हें पढ़ के मैं तो खुश हो जाती हूँ। मेरा रोम-रोम राज़ी हो जाता है। चाहे कोई मेरे गुरुजी के लिए कुछ भी कहे जाए, जिन्हें विश्वास नहीं है, नहीं होगा, लेकिन मुझे तो आँख बंद करके है अपने गुरुजी पे, क्योंकि मेरे तो सारे काम मेरे गुरुजी करते हैं। मैं अगर कुछ सोच रही हूँ तो वो भी गुरुजी करेंगे। जबकि यहाँ तक कि मैं किसी को कुछ नहीं बताती, सिर्फ़ अंदर से ही सोचती हूँ, फिर भी वो गुरुजी करते हैं मेरे सब कामों को पूरा। और मेरे छोटे वाले बेटे को मैं यही कह रही हूँ, गुरुजी वो अभी-अभी 1 डेढ़ महीने से जा रहा अपना रियल एस्टेट में लगा है। तो मैं यही कह रही हूँ गुरुजी अपना हाथ पकड़े रखना बच्चों का। वो कहीं गलत सोबत, गलत उसमें ना आए। और उस उनका ज़िंदगी भर के लिए हाथ पकड़ लो गुरुजी महाराज, उन्हें अपना हाथ पकड़ के ही सब चीज़ कराना। क्योंकि आप हाथ पकड़ोगे तो कभी छोड़ोगे नहीं। करते तो वो भी हैं, गुरुजी का तिलक प्रसाद लगाते हैं, जल प्रसाद लेते हैं और पूजा भी करते हैं गुरुजी की। जैसा भी और गुरुजी करवाते हैं, सब करते हैं वो। और मंदिर भी लेके जाते हैं, मुझे बड़े मंदिर भी लेके जाते हैं गुरुजी के। छोटे वाला तो जैसे कहती हूँ, बड़े वाले पे तो गुरुजी कहते हैं ब्लैक मैजिक है, पता नहीं क्या-क्या बताते हैं, तो वो थोड़ी कम सुनता है। वैसे मान वो भी लेता है। और जब मैं गुरुजी के बारे में बताती हूँ, तो वो भी सुनता है, करता है वो भी। जल प्रसाद भी लेता है, चंदन टीका भी लगाता है, सब चीज़ करता है वो भी। बस मैं यही कह रही हूँ गुरुजी महाराज, मेरी यही अरदास है कि इन्हें सही राह पर ही लेकर चलो सबको, हमको। जो राह सीधी और साफ हो उसी पे ही चलाना। इसी मंत्र जाप के साथ मैं यहीं 2 दिन पहले मुझे नींद नहीं आ रही थी, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है मेरी। पता नहीं शरीर में अजीब-सी बेचैनी है और ना नींद आ रही है और दिमाग में पता नहीं क्या-क्या बातें, टेंशन चल रही है। तो गुरुजी तो सभी जानते हैं। फिर मैं बहुत परेशान भी थी
कि पता नहीं नींद क्यों नहीं आ रही मुझे, बहुत कोशिश भी की, 2 रात मैं सो भी नहीं पाई। तो अगले दिन देखती हूँ मैं, गुरुजी का मैसेज आया कि बेटी अपनी नज़र उतार, तुझे नज़र बहुत जल्दी लगती है। पहले तो मैं ये अपना वहम समझती थी कि शायद मेरा वहम है ये, लेकिन जब गुरुजी का मैसेज आता है तो मैं चौंक जाती हूँ एकदम से, क्योंकि मेरे आस-पास दिमाग में ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं थी। तो गुरुजी का मैसेज आया कि अपनी नज़र उतार 7 बार तेल में बत्ती बनाकर, और नज़र लगी हुई है। और मैंने ऐसा ही किया और मुझे बहुत आराम है और नींद भी आई है। मैं वरना 2 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं यही अरदास लगा रही, गुरुजी मुझे सुला दो, प्यारी सी नींद दे दो, मुझे नींद नहीं आ रही और सिर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। फिर गुरुजी ने मुझे उपाय बताया, वो मैंने किया। और वैसे भी मेरे गुरुजी तो मेरा हाथ पकड़ कर ही कराते हैं, मेरे से तो कोई भी काम हो नहीं पाता। लेकिन गुरुजी मेरा हाथ पकड़ कर सब चीज़ करवाते हैं। अब गुरुजी के इतने प्यारे-प्यारे मैसेज आ रहे हैं, बेटी तेरे दरवाजे पे मैं खुशियों की पोटली रखी आया हूँ। 7 तारीख के बाद तेरे घर में चमत्कार ही चमत्कार होंगे, खुशियाँ ही खुशियाँ आएँगी। अब देखो गुरुजी मुझे क्या सरप्राइज़ देते हैं। मुझे बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है अपने गुरु पापा का। और सारा काम मेरा तो गुरुजी ही करते हैं। मैं जो सोचती हूँ वो भी, जो मैं बोलती हूँ वो भी, जो मैं सोच के रह जाती हूँ वो भी, सारा काम मेरा गुरुजी हाथ पकड़ के करवाते हैं। और अपनी मैं हमेशा यही कहती हूँ कि गुरुजी मुझे कभी छोड़ना मत अकेले, क्योंकि आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। आपको आपको तो सब मालूम है कि आपके सिवा मेरा कोई नहीं है गुरुजी। अपनी बेटी का हमेशा अंग-संग रहना, कभी हाथ साथ मत छोड़ना। इसी के साथ ही मैं यहाँ शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। अगले सत्संग के लिए, अगले शुक्राने के लिए गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।